क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 27y³ प्लस 125 z³ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y² लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लिखना है और इस फॉर्म में लिखने के बाद इस तरह से कन्वर्ट कर देना। सिंपल, सिर्फ इतना ही काम करना है, फैक्टराइज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 27y³ प्लस 125 z³। देखिए 27y³ को x³ के फॉर्म में लिखना है। देखिए 27y³ लिखा हुआ है, x³ की तरह बनाना है। 27 को 3³ लिखा जा सकता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3³ मीन्स 27 और y³ है ही, दोनों का क्यूब एक साथ लगा देंगे तो हो जाएगा 3y³ 3y³ x³ की तरह दिख रहा है, 3y³ x³। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y, x इक्वल टू 3y हमें यूज करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो x³ है, x³ की तरह यह टर्म कैसे बन गई, 3y³ 27y³ को 3y³ यानी x³ की तरह चेंज कर लिया गया है, प्लस y³ है, प्लस y³ है यानी 125 z³ को y³ की तरह लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे 125 z³ लिखा हुआ है, तो 125 को 5³ लिख सकते हैं, 5³ लिख सकते हैं, और z³ है ही, दोनों को एक साथ क्या लिख दिया जाएगा, 5z³ यानी 125 z³ की जगह पे 5z³ लिखा जा सकता है। तो प्लस 5z³ यह y³ की तरह बन गया। यहाँ पे y इक्वल्स टू 5z लिखना है। चलिए, इतना करने के बाद x³ प्लस y³ इक्वल्स टू इतना लिखा हुआ है, x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो यहाँ पे x² प्लस y² के फॉर्म में है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। x और y की यह जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखना है x प्लस वाई, x की जगह पे क्या लिखना है, 3y प्लस y की जगह पे 5z प्लस 5z। देखिए x प्लस वाई हो चुका है, x और y की जगह पे इस वैल्यू को रखना है, इस वैल्यू को मैं रख रहा हूं। इनटू में क्या है, इनटू में है x² मीन्स 3y² 3y² मीन्स 3y² हो गया, माइनस x इंटू वाई, x कितना है, 3y इंटू 5z यहाँ पे xy लिखा हुआ है, तो 3y इंटू 5z xy हो गया, प्लस y² लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5z² और ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। x और y की जो वैल्यूज रखी जा चुकी हैं उसे मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसे, हमें मिल जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 3y² है, अलग अलग स्क्वायर करेंगे, 3² अलग हो जाएगा, y² अलग, 3² हो जाएगा 9 और y² यानी 3y² में ब्रैकेट को अगर ब्रेक करेंगे तो 9y² आ जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस इसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरल का मल्टीप्लाई न्यूमरल से और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से हो जाएगा, 3 5 जा 15 yz, 3 5 जा 15, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15yz, 3 5 जा 15yz हो गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं, लास्ट टर्म है 5z³, 5² अलग, z² अलग हो जाएगा, 5² 25, 5 5 जा 25, z² 25 z
स्क्वायर, यह हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और यह आपका फैक्टर हो चुका है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन का। तो 9th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखी हुई है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में आप देख लीजिएगा, 10th क्वेश्चन चल रहा है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट के इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है पहले, और इस फॉर्म में लिखने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो फैक्टराइज हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। इस टर्म को, इन दोनों टर्म को x क्यूब और y क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले 64 m क्यूब में समझिए। 64 m क्यूब में m क्यूब तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 64 को मैं 4 क्यूब लिख सकता हूं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 क्यूब हो सकता है, m क्यूब है ही, दोनों को साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा 4m होल क्यूब। इसका मतलब 64 m क्यूब को 4m होल क्यूब लिख सकते हैं, 4m होल क्यूब लिखा जा सकता है, माइनस यह एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा गया है, 4m, एक्स इक्वल्स टू यूज करा गया है 4m। चलिए अब इस टर्म को y क्यूब की तरह लिखना है, इस टर्म को y क्यूब, किसे, 343 n क्यूब को y क्यूब की तरह लिखना है हमें। तो 343 तो यह हो जाएगा 7 क्यूब n क्यूब तो है ही, और 343 7 क्यूब हो जाएगा। तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7n होल क्यूब, 7n होल क्यूब। इसका मतलब 343 n क्यूब को 7n होल क्यूब लिखा जा सकता है, 343 n क्यूब को 7n होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां से हमें यह हो गया x क्यूब माइनस y क्यूब की वैल्यू होगी 7n, यानी y इक्वल्स टू क्या है, 7n इक्वल्स टू, यहां से अब देखिए इस फार्मूले में x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी x क्यूब माइनस वाई क्यूब की तरह है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू यह दी हुई है, तो हमें x की जगह पर 4m लिखना है। इसमें x और y की वैल्यू रखनी है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x और y की इस वैल्यू को रखना है, एक एक करके रखते हैं। x माइनस वाई है, x क्या है 4m माइनस y क्या है 7n इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 4m होल स्क्वायर प्लस x क्या है 4m इंटू y क्या है 7n y है यहाँ पे इंटू 7n प्लस y स्क्वायर मीन्स 7n होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। यहां से x और y की इस वैल्यू की अब जरूरत नहीं, इरेज कर देता हूं। सॉल्व कर लेते हैं सिंपल सा, इसमें 4m माइनस 7n इंटू 4m होल स्क्वायर है, तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अलग, m का स्क्वायर अलग, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई 7 से, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, m का मल्टीप्लाई n में हो जाएगा 28mn, सभी का प्रोडक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे लास्ट टर्म है हमारी 7n होल स्क्वायर दिया हुआ, 7 का स्क्वायर अलग, n का स्क्वायर अलग, 7 स्क्वायर 49n स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। यह हमारा फाइनल
आंसर हो जाएगा फैक्टराइज हो चुका है। 10th नंबर क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त हो जाता है।